हमारे चीर देखो श्याम ले गया। एक बोली बहन, अरे लैया चीर मुरारी में कैसी कर चीर मुरारी। श्याम, अगर तुमने हमें चीर नहीं दिए तो हम जाकर के भोजराज कंस से कह आएंगी। भगवान बोले तो पहले कंस से कह आओ और सारे चीर उठाए। दूसरी झुझला की बोली, काय को पागल हो गई हो? अरे जा श्याम से चीर ले लो। गोपियों ने प्रार्थना की है, श्याम हमें चीर दे दो। तो भगवान बोले पहले हमें यह संकल्प दो कि आज के अलावा जल में स्नान नग्न अवस्था में तो नहीं करोगी। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं मालूम है जल में भगवान वरुण जी का निवास है। अगर वो नाराज हो गए, श्राप दे दिया, तुम्हारी कोख बाज रह जाएगी। तो बोली श्याम अब हम जल में कभी नग्न स्नान नहीं करेंगे। पर एक लड़की झुंझला के बोली, श्याम एक काम करो, किसी दिन हमारे साथ में आप रास करिएगा। भगवान बोले समय आने दो, धीरे धीरे समय बीता है और समय आने पर भगवान कन्हैया ने एक दिन योग माया को बुलाया और ये कहा कि यमुना के किनारे जाओ और बहुत सुंदर जगह बनाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हमारे परीक्षित महाराज जी, वो यज्ञपति महाराज जो ये फूलों का हार और 501 रुपये से हमें सम्मान भी किया है। भगवान हमेशा जोड़ी अमर बनी रहे।
बालाजी की हमेशा कृपा बनी रहे। भक्तों, भगवान कन्हैया ने योग माया को बुलाया और ये कहा यमुना के किनारे जाओ। अरे यमुना किनारे जाओ सुंदर सी बनावी, भगवान कन्हैया बोले यमुना के किनारे जाओ और इतनी सुंदर जगह बनाना जो हम रास कर सके। भक्तों, चली है योग माया और योग माया ने इतनी सुंदर जगह बनाई कि भगवान कन्हैया बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए। उस जगह को देख करके भगवान बड़े ही आनंदित हुए हैं। भक्तों, भगवान कन्हैया उस जगह को देख करके बड़े खुश हुए। भगवान बहुत ही खुश हुए हैं। भगवान बहुत खुश हुए और भगवान ने बंसी को बजाना शुरू किया है। इसमें लाल रंग क्यों आ रहा है? भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई। अरे ऐसी बजाई गई जब बंसी बजाई है यमुना पे, आगे ऐसी किसी के नाक में कुंडल बुला के किसी के हाथ में सुरमा लिपस्टिक भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई है और वो बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी। कोई तो भोजन बनाए, कोई श्रृंगार करते आती, उलटे सूदे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहवे को, बहुत तेरा रोका पतियों ने, राजी न भई संग रहबे को। भगवान की बंसी जब बजी है, इतनी सुंदर आवाज गोपियों के कान में पड़ी, एकदम से घर आंगन छोड़ करके भागी है। भाई यानी भगवान कन्हैया की
बंसी बज रही है। कवि ने तो कल्पना यहां तक लिखी है, उलटे सूदे गहनी पहनी, साड़ी लपेटली कहवे को, पोतेदारों का पतियों ने राजी न भई। भगवान बंसी बजा रहे और भगवान जब बंसी बजा रहे हैं, गोपियां भागी हैं और वो घर से जब यमुना की ओर भागी, बंसी भगवान की बज रही है, कानों में आवाज पहुंची। एक बोली, बहन ना जाने किधर से बंसी की धुन आ रही है। चारों तरफ वो बंसी की धुन जब गूंज रही है, आहा, आज गोपियां वन में यमुना के किनारे। एक बोली, बहन ना जाने कहां से बंसी की धुन। एक बोली, बहना अरे देख ले बहन का भगवान की बंसी बज रही है। बोलिए गोविंद भगवान। ये हमारे भ्राता जी जो हमें माला पहना करके, जो पावन गांव अधिकारपुर से, और जो ये हार पहना करके हमें सम्मान किया है, श्रीमान हमारे अवतारी भ्राता जी, ईश्वर से कामना करूंगा कि परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। यही प्रभु से हमारी आशा है। भक्तों, भगवान कन्हैया यमुना पे बंसी बजा रहे, गोपियां पहुंच गई, तो भगवान कन्हैया ने पूछा है या क्यों आई हो? कहने लगी, श्याम हमने
भगवान से गोपियां बोली है, श्याम हमने जो सुना तुम्हारी बंसी बज रही थी, इसलिए हम यमुना पे आई, हमारे साथ में रास करो। अभी दो चार इकट्ठी बोल पाऊंगा। और जब ये कहा हमारे साथ में रास करो, भगवान कन्हैया बोले चली जाओ। तो एक गोपी बोली है, श्याम मेरे साथ में रास करिए। सारी गोपियां पहुंच गई। एक गोपी बोली, श्याम कि घर को न जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, पूरी करो मेरी आपने बंसी बजाई और हमें बुलाया है, अब हमारे साथ में आप रास करिए। उसी समय जिंदगी सखी शुरू भयो भगवान कन्हैया ने जितनी गोपियां थी उतनी रूप बनाए, हर गोपी के साथ में रास किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़ो ही आनंद है यमुना पे।